हे गाइस, अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 72 को लेकर आ चुके हैं अपन वापस। जैसा कि लास्ट एपिसोड में अपन लोगों ने देखा था कि एक छोटा सा बच्चा जिन का नजर में आ जाता है और जिन उसका लेवल चेक करता है अपना क्यूएसएन से। अब आगे एपिसोड 72 के स्टार्टिंग में सीन दिखाया जाता है जहां पर सारा बंदा आपस में बात कर रहा होता है कि ये जो छोटा सा बच्चा है इसके वजह से आज हम लोग बचे हैं। अगर ये हम लोग को आइडिया नहीं देता कि टेबल, चेयर, कुर्सी को अपना शील्ड के तौर पे यूज़ करो तो हम लोग आज ही खत्म हो जाते हैं। जिस पे जिन इसका सारा बात सुनता है और बताता है क्या इतना ज़्यादा हार्ड माहौल में इतना ज़्यादा काम डिसीजन लिया, ये कि ऑर्डिनरी बंदा तो नहीं होगा। ये बोल के उसका लेवल चेक करने के लिए अपना क्यूआर सेंस को एक्टिवेट करता है और जैसे उसका लेवल देखता है, उसका लेवल रहता है 6 और उसका नाम भी सेम ही रहता है। जिन भी देख के हैरान हो जाता है, बोलता है क्या मैंने क्या गलत पढ़ लिया? जिन अपना सिस्टम में उसके बारे में सब चीज़ पढ़ रहा होता है, उसी टाइम मूसिंग उसके सामने आ जाता है, बोलता है क्या तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? जिन भी चौंक जाता है, बोलता है क्या तुम अचानक से यहाँ पे कैसे आ गया? तो मूसुंग आगे बताता है क्या तुम उस फिजिशियन के बारे में बात कर रहे हो? जिस पर जिन बोलता है ज्यादा कुछ तो है नहीं, बस मैं थोड़ा बहुत क्रूशियस हो गया था इस बंदे को लेकर के। जिस पर मूसिंग चौंक के बोलता है जूनियर ऐसा अब मत बोलना कि तुमको मैन पसंद है। ये सुन के जिन भी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर बताता है क्या कुछ सोच समझ के बोलो। अपना हाथ में फायर फिस्ट का पावर ऑन कर देता है। फायर फिस्ट याद है तुम लोगों को? अल्टीमेट स्पाइडरमैन में एक फायर फिस्ट रहता था, वही फायर फिस्ट। ये देख के हमारा मूशिंग भी हैरान होकर बोलता है क्या मेरे बात को छोड़ दो यार, मेरा बात को क्या इतना तुम सीरियस ले रहे हो? मेरा बात तो हमेशा ऐसा फालतू का रहता है। अगर अभी करंट का सिचुएशन देखे तो तुम्हारा जो जगह है सनयोंग जाने में हम लोग को ज्यादा समय नहीं लगेगा। जिस पर जिन पूछता है ये जो बंदे को अभी तुमने जिसको बचाया है उन लोगों का अब क्या, इनका तो बोर्ड भी खत्म हो गया है। जिस पर मूशुंग बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मेरे आदमी आएंगे, इन लोगों को कोई और प्लेस में सेफली छोड़ देंगे, उसके बदले में थोड़ा बहुत इससे स्मॉल फीस चार्ज करेंगे। ये जिसको सुनकर जिन भी सोचता है साला वंस अ पायरेट ऑलवेज अ पायरेट। पायरेट सुनकर याद आया, यस, मंकी डी लूफी। तो आगे हमारा जिन यही सब सोच रहा होता है तब बगल से मुन भी आ जाता है सामने, बोलता है क्या मैंने सुना कि आप सनयोंग जा रहे हो। ये देख के जिन भी हैरान होकर बोलता है क्या तुम अचानक से यहाँ पे, क्या तुम कोई एशियन हो? जिस पर मूशुंग बताता है कि हाँ ये वहीं जा रहा है। तो आगे हमारा मुन बताता है अगर ऐसा बात है तो मैं भी वहीं जा रहा, क्या मैं आपके साथ राइड कर सकता हूँ? मैं आपका इस काइंडनेस को अपना जिंदगी भर पे नहीं कर पाऊंगा, चाहे मैं एक बार क्या 1000 बार मर जाऊंगा, वापस से मैं जिंदा होऊंगा, मेरा बोन्स के अंदर का डस्ट भी आपका इस काइंडनेस को कभी भूलेगा नहीं। ये बोले सारा बंदा जो दूसरे बंदे को बचाया था उस सबको दूसरा शिप में डाल रहा होता है। जिस पर जिन बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा मैटर नहीं है, तुम चल सकते हैं हमारे साथ में। तो हमारा मुन्नी बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पे हम मुशुंग बोलता है क्या एक सेकंड रुको, ये बोर्ड तो मेरा ही है, मेरा बोर्ड में बिना मेरे परमिशन से किसी और बंदे को कहीं और लेके जा रहे हो, ये क्या चल रहा है हमारा? यहीं पे हमारा मुजिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा मुन बोलता है यहाँ पे एक और लाश बैठा हुआ है, जल्दी कैप्टन आओ इसको लेकर के जाओ। मुजिन बोलता है साला मैं लाश नहीं हूँ, मैं जिंदा आदमी हूँ, कैसा तुम डॉक्टर हो? तो यहाँ पे हम लोगों को मून के बारे में जिन के द्वारा थोड़ा बहुत बताया जाता है, जहाँ पर जिन बताता है कि फर्स्ट इंप्रेशन में बहुत ज़्यादा मैच्योर फील किया था, लेकिन धीरे धीरे पता चले कि छोटा सा बच्चा ही है इसका कैरेक्टर देखने के बाद। लेकिन ये समय समय पायर्स लोग का कंडीशन चेक करता था क्योंकि ये एक फिजिशियन है और कोई बंदा इसको बता दिया कि हम लोग का रियल आइडेंटिटी क्या है, जिसके वजह से ये हमारे आइडेंटिटी मार्शल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा क्रूशियस हो गया और बहुत सारा क्वेश्चन पूछने लगा। जैसे कि क्या सही में आप जिन ताइक्यून है, वही जिन ताइक्यून जिसका मास्टर फायर किंग है और आप स्वॉर्ड सन के डिसाइपल हो और आप द यंग मास्टर च्योबंग हो, वो आप लोग तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। और आप बैगर यूनियन के वाइस चीफ जीबेंग हो और आप जिन ड्रैगन डिवीजन के वाइस लीडर हो। वाह क्या ग्रेट बंदे सब यहाँ पे आए, वाह वाह कर रहा होता है। जिन बोलता है अगर हो गया तो क्या हम लोग खाना स्टार्ट करें? और जिन बताता है कि टोटल हम लोग का 3 दिन का सफर हुआ था। 3 दिन का सफर में जितना हम लोग एक्सपेक्ट किए थे उससे ज्यादा हम लोग से क्लोज बन गया ये मून और हम लोग अराइव कर लिए थे चेंगडू में। चेंगडू में जैसे ये लोग अराइव किया तो सारा बंदा लोग बहुत ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन मूजिन का तो हालत बहुत ज्यादा खराब है ना, इसका सी से बहुत ज्यादा हालत ही खराब हो जाता है, खास करके बोट से। तो यहाँ पे ये बताओ तुम लोगों में से कितने बंदे हो जो कि बोट पे चढ़े हुए हो? तो आगे हमारा जिन बताता है बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम लोग को इतना ज्यादा कंफर्टेबल जर्नी प्रोवाइड करने के लिए। जिस पर मुशिंग बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बात ही नहीं है, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ तो ये मेरा फर्ज बनता है कि अपने जूनियर का मदद करूँ। और मैं मुशिंग हूँ द बोट फ्लेम। जो जिन बोलता है आप ट्रूली बेस्ट सीनियर हो अब तक जितना भी सीनियर को मैं देखा हूँ।
और आपके नेतृत्व में योंगडो अपना पीक पे बरकरार रहेगा। ये बोल के जिन उसको चाट रहा होता है तो आगे बोलता है कि अगर ऐसा ही केस है तो प्लीज़ आप हम लोग को जाने टाइम में मदद कर देना। जैसे ही ये सुनता है तो इसका एक बार में वक़्त बदल जाता है, जज़्बात बदल जाता है और इसका मुँह एकदम खामोश हो जाता है। ये बोल के वहाँ से निकल रहा होता है, पीछे से जिन बोलता है सीनियर, ओ सीनियर, ओ सीनियर। जिस पे हमारा सीनियर बताता है ठीक है मैं अपने बंदे लोगों को भेज दूँगा, वो तुम लोगों को पिकअप कर लेगा। और जल्दी-जल्दी बोलता है कि हे जल्दी करो यहाँ से चलो निकलते हैं नहीं तो कुछ और डिमांड ना कर दे ये लोग। ये बोल के जल्दी-जल्दी वो लोग निकल जाता है और जिन पीछे से बाय-बाय करते रह जाता है। पीछे से हमारा दूसरा चाटुराम आ जाता है जिसका नाम है मुन। मुन बोलता है कि यंग मास्टर आपकी वजह से हम लोग यहाँ पे बहुत जल्दी आ गए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जिस पे जिन उसको रोकते हुए बताता है कि इससे मेरा कोई मतलब नहीं, ना तो मेरा बोट था, ना तो मैंने ड्राइव किया, ना तो मैंने बोटिंग किया, कुछ भी तो नहीं किया। तो मेरे को तुम थैंक यू करने का कोई मतलब ही नहीं है। अब मैं जानता नहीं कि तुम यहाँ पे क्यों आए और तुमको जाना कहाँ है, तो इसलिए तुम सेफ रहना। ये बोल के उसको एक सिल्वर टेल दे देता है, बोलता है कि अब हम लोग यहाँ से अलग हो रहे हो तो ये लो तुम्हारा ट्रैवल एक्सपेंसेस के लिए। जिस पर मुन भी हैरान होकर बोलता है यंग मास्टर ये तो बहुत ही ज्यादा है। जिस पर जिन बोलता है कि चलो कोई नहीं, ये तो अपना बिग ब्रदर के तौर से अपने लिए गिफ्ट समझ लो। जिस पे हमारा मुन बताता है लेकिन इतना ज्यादा बड़ा गिफ्ट तो जिन लोगों को पता नहीं उन लोगों को मैं बता देता हूँ। ये सिल्वर टाइल है, ये सिल्वर टाइल बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, वैल्यूएबल एक तरह से। तो जिन बताता है कि अगर तुमको इतना ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है तो कभी वापस आना और मेरे को ये रिपे कर देना। जब तुम डॉक्टर बन जाना, इतना ग्रेट डॉक्टर जितना हुआ तो है या फिर डिवाइन फिजिशियन जितना ग्रेट, तब वापस आना हमारे जिन फैमिली में, तब मेरे को रिपे कर देना। जिस पर हमारा ये मुन बोलता है क्या डिवाइन फिजिशियन? जिस पर जिन बताता है कि हाँ तुमको अगर बनना ही है तो बेस्ट बनो, हमेशा बेस्ट के लिए एम रखो। जिस पर हमारा मुन भी बोलता है ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं बेस्ट बनूंगा, डिवाइन फिजिशियन जितना ही बेस्ट बनूंगा। तब जिन बोलता है ठीक है चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, बाय बाय। ये बोल के वहां से निकल रहा होता है तो मुजिन बताता है कैप्टन हम लोग बहुत ज्यादा थक गए हैं, कम से कम आधा दिन के लिए रेस्ट तो कर लेते हैं। जिस पर जिन बताता है ना आधा दिन में तो हम लोग वहां पहुंच जाएंगे जहां हम लोग को पहुंचना है ना, एक बार वहां पहुंच जाए वहीं पे जाकर के रेस्ट करेंगे। जिस पर मुजिन बताता है ये तो तब पॉसिबल है जब हम लोग लाइट फूड टेक्निक का इस्तेमाल करें और वहां तक जाने की कोशिश करें। अगर ऐसा ही चलने रहा तो हमारा तो बैंड ही बज जाएगा। और ऊपर से जो टैंक क्लैन है ये बहुत ज्यादा टेरिफाइंग क्लैन है, वहां पे तो सांस लेना भी बहुत ज्यादा खतरेमंद चीज है। जिस पर आगे जिम बताता है ठीक है तो रेस्ट मत करो बस चुपचाप मर जाना, चलो चलते हैं हम लोग आगे। ये बोल के हमारा मुजिन बोलता है कि सीरियसली मैं आपका राइट हैंड मैन हूँ और आप मेरे बारे में कुछ भी सोच नहीं रहे हो। जिस पर जिन बताता है सॉरी मेरे को अब राइट हैंड से कुछ सुनाई नहीं देता है, बस लेफ्ट हैंड का ही काम चल रहा है मेरे को। तो ये बोल के वो लोग निकल रहा होता है तो पीछे से एक बंदा बताता है क्या मैंने सुना कि आप लोग टैंक लैंड के पास जा रहे हैं, क्या ये सच बात है? ये जैसे मुजिन और जिन सुनता है दोनों पीछे गुर के देखने लगता है। ये यहाँ पे हमारा वापस से मुन आके बोलता है कि ऐसा बात है तो मैं भी एक्चुअली वहीं जा रहा है, क्या हम लोग साथ में जा सकते हैं? ये फेवर को मैं कभी नहीं भूलूंगा अपना पूरा जिंदगी में। अगर मैं मर जाऊंगा वापस जिंदा होकर वापस भी मर जाऊंगा, ऐसा 1000 टाइम्स भी मैं मर जाऊंगा फिर भी मैं स्पिरिट के फॉर्म में वापस आऊंगा और आपका इस काइंडनेस को रिपे करूंगा। जैसे ये जिन सुनता है बोलता है साला ये तो विलन है, तो पीछे ही पड़ गया साला, जहाँ जा रहा है वहीं पकड़ ले रहा है, जहाँ जा रहा है वहीं पकड़ ले रहा है। आगे हमारा मुन इसको चाटते-चाटते बता रहा होता है कि मेरा जो बोन्स अगर वो डस्ट भी बन जाएगा फिर भी आपका जो इस काइंडनेस है इसको मैं रिपे करने ज़रूर ही आऊँगा। जिस पे जिन बोलता है हो गया चुप हो, चलो चुपचाप हमें आप फॉलो करो। ये बोलता है थैंक यू और जिन मन में सोचता है साला ये तो वापस से हम लोग बरमुडा ट्रायंगल जैसा बन गए। यही बोल के आधे दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग फाइनली टैंकलैंड के पास पहुंच जाते हैं। ये अंधेरा का टाइम रहता है अब जहाँ पे जिन टैंकलैंड को देख के बोलता है कि ये क्या है, इसको देख के तो फोर्ट्रेस जैसा लग रहा है। तो आगे हमारा गिबेंग बताता है कि लास्ट वॉर में जब हमारा फोराइटियस और डेमोनिक वॉर चल रहा था तो इस जगह पूरा हेल जैसा बन गया था। जब डिमन कल सिचुआन को ओवरकम कर लिए थे तो इनके जितने मेंबर्स है बहुत सारे मेंबर्स मारे गए थे और इसका जो मेन क्लैन का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड विलेज था वो भी बर्न आउट कर दिया गया था और इसका जो बेस था वो भी लूट लिया गया था, जिसके बाद इन लोगों के पास इतना ज्यादा वेल्थ बचा नहीं। तो आगे ये सब बता रहा था गिबेंग और आगे बताता है उस टाइम के बाद उन लोगों ने अपना डिफेंस को बहुत ज्यादा टाइट कर लिया था। ये जैसे जैसे पीछे हट रहे थे वैसे वैसे डेडली पॉइजन को रिलीज करते जा रहे थे। जो जो डिमन कल का इडियट था वो इस चीज में रसली पहुंचता था और मर जाता था। जो भी डिमन कल्च का साथ देता था उसको इन लोग पॉइजन करके या एसिनेट करके या फिर हंट डाउन करके किसी भी तरीका से उसको खत्म कर ही दे रहे थे। जब बात पॉइजन और हिडन वेपन्स का है तो तांग क्लैन से ज्यादा बेस्ट इस पूरे हेवन में तो अभी तक कोई नहीं है। कोई भी इनको इस सब चीज में बीट्स नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस टाइम रसली एक्ट मत करना। तांगलेन आप लोग को याद है? हाँ तांगलेन वही तांगशेन वाला जिसमें गॉड बन जाता है, सी गॉड असुरा गॉड, वही यार।
ये सुन के जिन भी बोलता है कि क्या ही हो गया है, लगता है बहुत ज़्यादा ही खतरनाक वाइब आ रहा है मेरे को। लेकिन फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पे सबसे मेन दिक्कत ये है, क्या ये पीपल्स मेरे को कोऑपरेट करेंगे डिवाइन डॉटर को खोजने के लिए? इधर ही जैसे ही सोच रहा होता है, और सामने से एक भाला आता है, उस भाला आके मुन के एकदम सामने गिरता है। मुन भी एकदम चौंक जाता है, लेकिन च्योपंग उसको बचा लेता है। ये देख के हमारा जिम, च्योपंग, गीबेंग और मुजिन सब उसको घूर-घूर के देख रहा होता है, और हमारा मुन का एकदम फट गया होता है। वो तो एकदम हैरान होके देख रहा होता है कि भाला को। तो उधर का वॉल से आवाज़ आता है कि कौन है वहाँ पे? अपना आइडेंटिटी को क्लियर करो। यहाँ पे आउटसाइडर जो है सब लोग अपना आइडेंटिटी को बताओ। तो च्योपंग ज़ोर से बोलता है कि मैं च्योपंग हूँ, और हमारा मुन भी बताता है मैं मुन हूँ, प्लीज़ आप हम लोग को मर्सी कर दें। मैं आपका इस काइंडनेस को अपना ज़िंदगी भर के लिए कभी भी नहीं भूलूँगा। चाहे मैं 100 टाइम मर जाऊँ, वापस मैं आऊँगा और आपका इस काइंडनेस को रिपे करूँगा। ये तो बार-बार सेम ही डायलॉग कितना बार देता है यार। तो आगे हमारा जिन बताता है, इन सब का बात छोड़ो, मैं बताता हूँ कैसे किया जाता है प्रॉपर ग्रीटिंग। और बोलता है मेरा नाम जिन ताइकिन है और मैं जिन फैमिली से आया हूँ। तो सामने वाला बंदा बताता है क्या जिन ताइकिन जो कि जिन क्लैन से है? तुम वही हिडन ड्रैगन ऑफ सांची हो ना, जो कि फायर किंग का डिसाइपल है? वही जिन ताइकुन ना? जिस पे जिन बताता है यस वही जिन ताइकुन हूँ मैं। और पीछे से गीबेंग बताता है मैं गीबेंग हूँ, जो कि बैगर्स यूनियन का वाइस चीफ है। तो आगे हमारा बंदा बोलता है तो एक बंदा है जो कि फायर किंग का डिसाइपल है, और एक बंदा है जो कि बैगर्स यूनियन का वाइस चीफ है। और अपना फायर एरो को और ऊपर कर देता है। बोलता है कि तुम्हारा बिज़नेस क्या है हमारा क्लैन के सामने में? जिस पर जिन बताता है मैं आपका क्लैन लीडर से मिलने के लिए आया हूँ। जिस पे वो बंदा बताता है सामने वाला क्या क्लैन लीडर क्यों? तो जिस पे हमारा जिन बताता है क्या इम्पोर्टेंट बात है एक। जिस पर सामने वाला बंदा बताता है कि हमारा जो क्लैन लीडर है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहा है। अभी वो कोई भी आउटसाइडर से नहीं मिल सकता, तो चलो बाद में आना, यहाँ से अभी निकल जाओ। जिस पर जिन बताता है बस उनको एक मैसेज भेज दो हमारे लोग की तरफ से। जिस पर सामने वाला बंदा डिनाई कर देता है, बोलता है कि ये ऑर्डर बस हमारे क्लैन लीडर ही मेरे को दे सकते हैं, और अगर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था तो तुमको हम लोग से पहले ही कॉन्टैक्ट कर लेना चाहिए था। तो ये सुनकर जीवन बताता है टेलीपैथी के तौर पे जिन को लगता है यहाँ पे कुछ गलत चल रहा है। चाहे ये कितना भी ज़्यादा दूर क्यों ना हो मेनलैंड से, लेकिन ये इतना ज़्यादा क्लोज होके कभी भी नहीं रहेंगे, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। जिस पर जिन सुनता है और चुपचाप शांत रहता है, मन में सोचता है लगता है अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं बचा, और बोलता है कि मैं यहाँ पे स्वॉर्डसन का लेटर लेके आया हूँ, तो मेरे को अलाउ करो आपका क्लाइंट लीडर से मिलने के लिए। जैसे स्वॉर्डसन का बात सुनता है ये भी हैरान हो जाता है, और बोलता है एक सेकंड रुको, मेरे को क्लाइंट लीडर से बात करके आने दो। और यहाँ पे वापस से सुबह हो जाता है, मतलब यहाँ पूरा रात भर चला है मीटिंग, फिर वापस से सुबह हो गया, तब इन लोगों को ये यहाँ पे ऑर्डर आया है। तब लोग बैठे बैठे परेशान हो गए, और इन लोगों का गेट खुलता है और जिन भी उसको देखता है, सामने वाला बंदा बताता है अंदर आ जाओ, क्लाइंट लीडर आप लोगों को परमिशन दे दिए अंदर आने का। हाँ, तो यहीं पे ये पार्ट तो खत्म हो गया, लेकिन इसका आगे का जितना ही पार्ट है सब नॉवल में ऑलरेडी एक्सपेंड है, और नॉवल मेंबर्स ओनली के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है। नॉवल में अभी तक हम लोग जो वो चाइना के इंसिडेंट है ना, वहाँ तक कवर कर चुके हैं। तो आप लोग में जितना ही बंदे को स्पॉइलर देखना है वो नॉवल का वीडियो देख सकते हैं मेंबरशिप लेने के बाद, क्योंकि मैं स्पॉइलर देना नहीं चाहता हूँ। आप लोग में से बहुत सारे बंदे बोलते हैं स्पॉइलर ना देने के लिए। और आइए चलिए हम सुनते हैं यहाँ पे कितना सारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या क्या एक पूरा दिन लग गया? यस, लग ही गया पूरा दिन। सो आई गेस द फिजिशियन किड इज द रियल डिवाइन डॉक्टर और समथिंग, एंड अंडरवेंट बॉडी रिकंस्ट्रक्शन रीजन ही कुड स्नीक अप ऑन एमसी लाइक दैट। ये बंदा पूछ रहा है क्या लगता है वो जो फिजिशियन बच्चा है वही कोई डिवाइन डॉक्टर है जो कि बॉडी रिकंस्ट्रक्शन से गुजरा है, जैसा कि हमारा शॉर्टसन गुजरा था। लेकिन मैं इसको बता देना चाहता हूँ, वो जो बच्चा है वो डिवाइन डॉक्टर से रिलेटेड है, लेकिन डिवाइन डॉक्टर नहीं है। इतना ही स्पॉयलर्स आज के लिए बहुत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन।